डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग जंतु जगत यानी एनिमल किंगडम के बारे में स्टडी करेंगे। जंतु जगत के अंतर्गत आने वाले सभी फाइलम्स का भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कॉर्डेटा के बारे में हम लोग और थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे। साथ ही साथ आपको मैं याद दिला दूं कि पिछले वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से जीव विविधता के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, जिसके अंतर्गत मैंने ये भी बताया था कि दुनिया के अंदर जितने भी सजीव हैं उन सभी सजीवों को 5 जगत में बांटा गया है और उन सभी 5 जगत में से 4 जगत मैंने पढ़ा दिया है। और वो 5 जगत कौन कौन से हैं तो एक बार मैं फिर आपको याद दिला देता हूँ। पहला जो जगत था वो था मोनेरा, जबकि दूसरा जगत का बात किया जगत वो था आपका प्रोटिस्टा। इसके अलावा तीसरा जो जगत था वो था फंजाई और यानी कि कवक, और चौथा जो जगत था वो था प्लांटी यानी कि पादप जगत, और पांचवा जो जगत है वो है जंतु जगत। तो इनमें से जो है मैंने 4 जगत यानी कि जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जगत पादप यानी कि जो जगत प्लांटी, ये चारों मैंने आप सभी को पढ़ा दिया है, कंप्लीट कर दिया है। तो लास्ट जो एक जगत बचा हुआ है वो है जंतु जगत, जो कि आज का हमारा टॉपिक है। आज जंतु जगत के अंदर में हम लोग कंप्लीटली स्टडी करेंगे पूरी तरह से, जो है जो कि 9th क्लास के सिलेबस में पढ़ना है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। जंतु जगत के विशेषताओं के बारे में, जिसके आधार पर हम जंतुओं को पहचानते हैं, और इसके अलावा उसके जो 10 फाइलम है, हालांकि यहाँ पे 9 दिए गए हैं तो मैं 10 फाइलम को जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ। हालांकि हम लोग 11 फाइलम भी बता सकते हैं नई पद्धति के अनुसार, तो उसका भी मैं जिक्र और चर्चा करूंगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम लोग जो है 10 फाइलम्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम लोग जानेंगे जंतुओं की विशेषताओं के बारे में कि जंतुओं को जो है क्या क्या विशेषताएं होती हैं। जो पहला विशेषता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी चर्चा किया हुआ था, खैर, तो जंतुओं का जो पहला विशेषता है वो ये है कि जंतु जो है वो बहुकोशिकीय होते हैं, यानी कि जो है ये इनके शरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। साथ ही साथ जो कोशिकाएं होती हैं वो यूकैरियोटिक होती हैं। अब यूकैरियोटिक का मतलब हो गया है कि उन सभी कोशिकाओं के अंदर में, यानी जंतुओं की कोशिकाओं के अंदर में एक पूरी तरह से विकसित न्यूक्लियस यानी कि नाभिक यानी कि केंद्रक पाया जाता है, और साथ ही साथ उनके अंदर में यानी कि कोशिकाओं के अंदर में जो है झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग भी पाया जाता है। तो ये पहला विशेषता रहा। दूसरा विशेषता की बात करेंगे। दूसरा विशेषता ये है कि जंतु जो होते हैं वो आपके परपोषी होते हैं, यानी कि विषमपोषी होते हैं। और परपोषी इसलिए क्योंकि इनके शरीर के अंदर में क्लोरोफिल तो होता नहीं है और इसलिए ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं प्रकाश संश्लेषण के जरिए, तो फिर ये दूसरे जंतुओं पर अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं, यानी कि ये परपोषी होते हैं। तीसरा जो विशेषता है इनका वो ये है कि इनका जो शरीर होता है वो आपका द्विस्तरीय या फिर त्रिस्तरीय होता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि जंतुओं का जो शरीर होता है वो द्विस्तरीय या त्रिस्तरीय होता है, यानी कि इनका जो इनके शरीर का अगर बात किया जाएगा तो इनका जो शरीर जो है आपका, इनमें 2 जनन स्तर पाया जाता है। एक जो है आपका हो सकता है कि इंडोडर्म और एक्टोडर्म हो, यानी कि बाहर में ये आपका एक्टोडर्म हो गया और अंदर में ये इंडोडर्म हो गया। और त्रिस्तरीय जो शरीर का बनावट होगा जंतुओं का, उसमें क्या रहेगा, तो उसमें जो आपका एक एक्टोडर्म, इसके अलावा इंडोडर्म और एक जो आपका मेसोडर्म देखने को हमें प्राप्त होता है। 3 ठो जनन स्तर। तो इस प्रकार से जंतु जो होते हैं वो या तो द्विस्तरीय होते हैं या फिर वो त्रिस्तरीय होते हैं, यानी कि जंतुओं के शरीर में जो है या तो 2 ठो जनन स्तर होगा, एक्टोडर्म और इंडोडर्म, या फिर 3 जनन स्तर होगा, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। तो ये 3 विशेषता हो गया। अब बात करते हैं चौथा विशेषता। चौथा विशेषता ये है कि जंतु जो है वो अक्सर चलने वाले होते हैं, यानी कि एक जगह से वो दूसरी जगह तक जा सकते हैं या फिर वापस वो आ सकते हैं। तो ये अक्सर जंतु देखने को जो मिलते हैं वो चलायमान तो होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक जा आ तो सकते हैं, लेकिन कुछ जंतु हैं जो कि नहीं चलते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जंतु जो है सभी जंतु चलायमान होते हैं, हम ये कहेंगे कि जंतु अक्सर चलायमान होते हैं या फिर अधिकांश जंतु चलायमान होते हैं। फिर बात करते हैं हम लोग पांचवा विशेषता। तो पांचवा विशेषता है कि जंतुओं का जो शरीर का बनावट का बात किया जाएगा तो जंतुओं का जो शरीर होता है वो 3 तरह का हो सकता है। या तो वो आपका जो है द्विपार्श्व सममित होगा। अब द्विपार्श्व सममित का मतलब मैं समझाता हूं। तो मैंने जैसा कि बताया कि शरीर जो होगा वो द्विपार्श्व सममित होगा, या फिर जो है आपका वो अरीय सममित होगा, ठीक है, या फिर
वो जो है आपका असममित होगा। तो ये 3 तरह का हो सकता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ इन तीनों का मतलब क्या है। सबसे पहले देखते हैं द्विसम्मित का। तो द्विसम्मित नहीं, द्विपार्श्व सम्मित। तो द्विपार्श्व सम्मित का मतलब होता है कि एक रेखा उसके शरीर में ऐसा होता है जिसके अनुदिश काटने पर उसका शरीर जो है 2 समान हिस्सों में बंट जाता है। एक उस रेखा के एक तरफ में जिस प्रकार का संरचना होगा उसी प्रकार का दूसरे हिस्से में भी होगा। जैसे कि हम लोग एक मेढक के एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि जो मेढक होता है उसका, मैं सटीक तो डायग्राम यहाँ पे नहीं बना पाऊंगा क्योंकि माउस पे दिक्कत होता है, बट उसका जो डायग्राम कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है। ओके, ठीक है। तो ये आपका जो है कुछ इस प्रकार से देखने को हमें जो है एक मेढक का संरचना पाया जाएगा, देखने को मिलेगा, ठीक है। और चलो मैं पहले बना लेता हूँ फिर उसको जो है एक्सप्लेन करता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से हमें जो है देखने को मिल जाता है एक किसी मेढक का जो है आपका संरचना, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इसमें देख सकते हो कि इसको अगर बीच से हम लोग काटते हैं, यहाँ से जिसको हम लोग काटते हैं तो क्या होगा, यहाँ से जब हम लोग काटेंगे तो देखो इस साइड में उसका जो है एक आंख होगा, दूसरे साइड में भी एक आंख होगा। ओके, इस साइड में एक जो आपका फोर लिम्ब है तो इधर भी फोर लिम्ब है, इधर में आपका हाइंड लिम्ब है यानी कि उसका पैर है तो इधर में भी उसका जो है आपका पैर यानी कि हाइंड लिम्ब है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक रेखा से यानी कि बीचों बीच से मेढक को काटने पर उसके दाएं तरफ में जो मिल रहा है उसी वैसा ही सेम टू सेम जो आपका बाएं तरफ में मिल रहा है। तो ये आपका हो गया द्विपार्श्व सम्मित। तो एक ये आपका जो जंतु होंगे या तो वो द्विपार्श्व सम्मित होंगे या फिर दूसरा जो है आपका उनका शरीर का बनावट हो सकता है कि वो अरीय सम्मित हो। जैसे कि हम लोग एक हाइड्रा का एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि हाइड्रा का जो शरीर होता है वो कुछ इस प्रकार से पाइप के जैसा होगा, और ऊपर में हिस्सा में बात करेंगे जो कि जहाँ पर उसका मुख होता है तो इसके मुंह के चारों तरफ में देखोगे तो यहाँ पर बहुत सारे जो आपके टेंटिकल्स देखने को मिल जाते हैं। तो ये इसका जो है टेंटिकल्स हो गया, ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका अरीय सम्मित का मतलब हो गया कि किसी भी एक अर्धव्यास यानी कि कोशिका के अनुदिश काटा जाएगा तो इसका जो शरीर होगा वो आपका समान समान हिस्सों में बंटता है, यानी कि इसका समान भाग जो देखने को हमें मिलते हैं। तो ये आपका अरीय सम्मित हो गया। और तीसरा जो आपका प्रकार है वो है असम्मित, यानी कि इनके शरीर में कोई भी ऐसा रेखा नहीं होगा जिसके अनुदिश काटने पर इनका शरीर जो है 2 या अधिक समान भागों में बढ़ जाए। तो हमने देखा कि जंतुओं का जो शरीर होता है वो या तो द्विपार्श्व सम्मित होता है यानी कि एक रेखा के अनुदिश काटने पर शरीर 2 हिस्सों में समान हिस्सों में बढ़ जाता है, या फिर वो अरीय सम्मित होता है यानी कि किसी एक अर्धव्यास या फिर त्रिज्या के अनुदिश काटने पर उसका जो शरीर है वो समान हिस्सों में बढ़ता है, या फिर तीसरा हो सकता है कि कोई ऐसा रेखा नहीं हो जिसके अनुदिश काटने पर 2 समान हिस्से में जो है शरीर बढ़ जाए। तो इस प्रकार से जंतुओं का शरीर जो आपका 3 प्रकार का द्विसम्मित या फिर अरीय सम्मित या फिर जो आपका असम्मित होता है। अब देखते हैं छठा विशेषता। जो छठा विशेषता है कि जंतुओं के अंदर में जो आपका देह गुहा पाया जा सकता है या फिर देह गुहा नहीं भी पाया जा सकता है। वास्तविक देह गुहा हो भी सकता है और अवास्तविक देह गुहा नहीं भी हो सकता है। अब देह गुहा क्या होता है ये बात समझते हैं। तो देह गुहा क्या होता है, आहार नाल, यहाँ पर जो है आपका आहार नाल में बोल रहा हूँ, क्या हो गया माउस को, आहार नाल और जो शरीर का जो भित्ति होता है, दीवार होता है, उसके बीच का जो जगह होता है उसी को हम बोलते हैं देह गुहा। जैसे कि एग्जाम्पल में बात कर सकते हो, जैसे मान लो कि ये आपका जो है मैं आहार नल बना रहा हूँ मनुष्य के जो शरीर के अंदर में होता है, ये आपका जो ईसोफेगस हो गया, यानी कि जो आपका ये ईसोफेगस के बाद से यहाँ पे हो गया आपका जो है आमाशय, यानी कि जो जिसको हम बोलते हैं स्टोमक, और स्टोमक के बाद बात करेंगे तो यहाँ पर आपका छोटी आंत का हिस्सा हो गया। यहाँ पर लोग बात करेंगे तो ये आपका जो है बड़ी आंत का हिस्सा हो जाएगा। ओके, उतना सटीक नहीं है बट आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। चलो, तो ये आपका जो है ये इसका जो है बड़ी आंत का हिस्सा हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे जो है आपका बहुत छोटी आंत हो गई, बहुत एक सेकेंड, छोटी आंत की नलियां जो है पतली पतली होती है, बहुत लंबी होती हैं। तो इस प्रकार से ये आपका जो है बड़ी आंत और छोटी आंत हो गया, ठीक है। और इस प्रकार से जो है आपका यहाँ मुख से लेकर के और यहाँ यानी कि एनस तक जो है आपका जो नली है इसको बोलते हैं आहार नाल। अब ये जो है आपका किसी एक आदमी के शरीर का हिस्सा हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका उसका गला हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हो। तो अब बातों को यहाँ पे समझो। ओके, देखो ये जो मैं बना रहा हूं अभी, ये उसका शरीर का जो आपका भित्ति हो गया, ये आपका शरीर का जो आपका दीवार हो गया, और ये आहार नाल हो गया बीच में। तो इन आहार नाल और जो शरीर का दीवार है इसके बीच में यहाँ पर आप लोगों को जो जगह दिखाई दे रहा है तो इसी स्पेस को हम बोलते हैं देह गुहा।
तो जंतुओं के शरीर में देह हुआ हो भी सकता है और ये नहीं भी हो सकता। ये आपका छठा विशेषता था। अब बात करते हैं लोग सातवां विशेषता। तो सातवां विशेषता ये है कि इनके शरीर में बाहर की तरफ में या फिर अंदर की तरफ में कंकाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बाहर की तरफ में जो कंकाल होता है उसको बाह्य कंकाल और अंदर की तरफ में जो कंकाल होता है उसको लोग अंतः कंकाल बोलते हैं, जो कि सातवां विशेषता। अब बात करते हैं लोग आठवां विशेषता। तो आठवां विशेषता ये है कि इनके शरीर में उपास्थि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर होता है तो दो कंडीशन, या तो वो ज्वाइंट होगा यहाँ से और या तो वो ज्वाइंट नहीं होगा। तो ये दो कंडीशन जो हमें देखने को मिलते हैं जंतुओं के शरीर के अंदर में उपांग को लेकर के, यानी कि जो अपेंडेज को लेकर के। ठीक है, तो अपेंडेज जो होंगे वो या तो होंगे या फिर नहीं होंगे। अगर होंगे तो दो कंडीशन में होंगे, या तो वो ज्वाइंट होगा या फिर अनज्वाइंट होगा, यानी कि जुड़ा होगा या फिर नहीं जुड़ा होगा। नौवा का अगर बात करें तो नौवा विशेषता ये है कि जंतुओं के शरीर में जो आपका नोटोकॉर्ड हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। 10वां विशेषता की बात करेंगे तो इसमें जो ध्यान रखो कि आहार नाल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहीं बात करेंगे 11वां विशेषता, तो वो ये है कि जो उच्च श्रेणी के जंतु होते हैं उनके शरीर में जो आपका तंत्रिका तंत्र और इसके अलावा पेशी तंत्र आपका जो है विकसित होता है। जबकि जो निम्न श्रेणी के जंतुओं की बात करेंगे तो कुछ निम्न श्रेणी के जंतुओं में जो है आपका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो आपका विकसित नहीं होता है। तो आपने जाना कि वो कौन कौन सी विशेषता है जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि कोई भी प्राणी जो है आपका वो जंतु है। अब बात करते हैं जंतुओं के फाइलम्स के बारे में। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जंतुओं का 10 फाइलम होता है, जिसमें से कि यहाँ पे 9 दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको 10 बताने जा रहा हूँ। तो चलिए एक एक करके देखते हैं जंतुओं के फाइलम्स को। तो पहला जो फाइलम है वो है आपका फाइलम पोरीफेरा, दूसरा फाइलम है फाइलम सिलेंट्रेटा, तीसरा फाइलम है जाइलम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज और चौथा जो फाइलम है वो है आपका फाइलम एस्केल्मिन्थीज और पांचवा फाइलम है फाइलम एनिलिडा। अब बात करते हैं हम लोग छठा फाइलम का। तो छठा फाइलम है अर्थोपोडा, सातवां फाइलम है मोलस्का और आठवां फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। और यहाँ पर दिया गया है नौवा फाइलम कॉर्डेटा, लेकिन नौवा फाइलम को हम लोग बता सकते हैं प्रोटोकॉर्डेटा और 10वां फाइलम हम लोग बता सकते हैं कॉर्डेटा। इस प्रकार से 10 फाइलम हम लोग बताएंगे। मेरे ख्याल से यही सटीक होगा, सबसे अच्छा आंसर। ठीक है, वैसे तो हम लोग बता सकते हैं कि कॉर्डेटा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया, क्या बताया गया, कॉर्डेटा जो है इसके दो सब फाइलम हो जाएंगे। एक हो जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा और दूसरा हो जाएगा वर्टिब्रेटा। तो इस प्रकार से अगर हम लोग बताते हैं तो 9 फाइलम बता सकते हैं। और अगर हम लोग प्रोटोकॉर्डेटा को एक फाइलम के रूप में बताते हैं तो हम लोग 10 फाइलम बताएंगे। मेरे ख्याल से 10 फाइलम बताना ज्यादा बेहतर होगा। तो 10 फाइलम हो गया। अब जो मैंने बताया था कि 11 फाइलम भी हम लोग बता सकते हैं, तो नई पद्धति के अनुसार हेमिकार्डेटा जो है आपका एक 11वां फाइलम हो गया। हालांकि उसको भी जो है आपका कार्डेटा के अंतर्गत एक उप जो है आपका संघ, यानी कि जो आपका उप फाइलम माना जाता है। तो उस कंडीशन से ये पुरानी पद्धति के अनुसार जो हेमिकार्डेटा में बता रहा हूँ वो आपका जो है कार्डेटा के अंदर ही आता है, लेकिन नई पद्धति के अनुसार उसको जो है एक अलग फाइलम के रूप में रखा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग 11 फाइलम भी बता सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप 10 ही फाइलम जो है अभी ध्यान में रखेंगे। तो चलो, जैसा कि मैंने बताया कार्डेटा के जो है दो सब फाइलम यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेटा बताया गया और दूसरा जो आपका वर्टिब्रेटा बताया गया है। तो ये जो वर्टिब्रेटा है इसके अंतर्गत हम लोग आते हैं। तो इस वर्टिब्रेटा के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे थोड़ा सा और डीप। जैसे कि वर्टिब्रेटा को जो है वर्गों में बांटा गया है 5 वर्ग। पहला जो वर्ग है वो है आपका मत्स्य यानी कि पीसी। दूसरा जो वर्ग है वो है आपका जल स्थलचर यानी कि उभयचर, जिसको हम लोग बोलते हैं एम्फीबियन। और तीसरा जो फाइलम है वो तीसरा जो वर्ग है वो है आपका सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। और चौथा वर्ग है पक्षी यानी कि एभिज। और पांचवा जो वर्ग है वो है स्तनधारी यानी कि मैमेलिया, जिसमें कि हम लोग आते हैं। तो इन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 10 ये जो फाइलम है इनका हम लोग एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइलम पोरीफेरा का। तो देखो, फाइलम पोरीफेरा का बात किया जाए तो सबसे पहले तो जानते हो कि फाइलम जो पोरीफेरा है वो जंतुओं के अंतर्गत आता है और जंतु जो होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं। तो इसलिए पोरीफेरा के अंतर्गत जो आने वाले जंतु हैं वो भी जो है आपके बहुकोशिकीय होंगे, लेकिन उनका जो शरीर है वो आपका जो है अत्यंत सरल यानी कि सिंपल होता है। वो कोशिकीय स्तर पर ही संगठित होता है, उसमें जो है आपका उत्तक नहीं पाया जाता है। तो आपसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस फाइलम के जंतुओं में जो है उत्तक नहीं पाया जाता है। तो ध्यान रखना है कि जो पोरीफेरा होते हैं उनके अंदर में जो है आपका पोरीफेरा के जो जंतु होते हैं उनमें आपका उत्तक नहीं पाया जाता है। उनका जो शरीर होता है बहुकोशिकीय होता है और वो कोशिकाओं
कोशिका स्तर पर ही जो आपका वो संगठित होता है। और इसके अंतर्गत आने वाले जो भी जंतु होते हैं वो आपके जो है मुख्य रूप से बात करेंगे तो वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। अधिकांश जो है आपके समुद्र में पाए जाते हैं। ये आपके जो है स्थानबद्ध यानी कि जो अचल जंतु होते हैं जो कि चल नहीं सकते हैं, ये नॉर्मली देखें तो समुद्र का जो तली होता है, चट्टानें होती हैं, उस पर ये चिपके हुए पाए जाते हैं। ठीक है, और इनके शरीर पर जो आपका छिद्र होता है और उन सभी छिद्र, जैसा कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे जो आपका डॉट डॉट दिखाया गया है ये आपका छिद्र है और इन सभी छिद्र को हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो ये आपका ऑस्टिया हो गया, जिससे कि ये पानी को अपने शरीर के अंदर में लेते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को एक बड़ा सा छिद्र दिख रहा है, तो इस बड़े से छिद्र को हम बोलते हैं ऑस्कुलम। तो ये जो आपका ऑस्कुलम है, ये आपका जो है यहाँ पे लिखने में दिक्कत हो रहा है, आप लोग मुंह से ही सुन लो कि ऑस्कुलम। ठीक है, यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ ऑस्कुलम। ठीक है, तो ये जो आपका ऑस्कुलम है, इससे क्या होता है कि शरीर से जो है पानी को बाहर ये निकालते हैं। तो शरीर से पानी को अंदर लेने के लिए ऑस्ट्रिया का यूज करते हैं, जो कि छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके शरीर के दीवारों पर, और एक बड़ा सा छिद्र होता है उनके शरीर में जिसको हम लोग ऑस्कुलम बोलते हैं। इससे ये पानी को जो है बाहर निकालता है। तो इसको ध्यान रखना है कि इनके शरीर में जो आपका छिद्र होता है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो शरीर होता है ये जो आपका स्पंजी तंतुओं से बना होता है, बाहर का जो लेयर होता है। साथ ही साथ उस पर जो आपके बहुत सारे जो है आपके स्पिकुल्स होते हैं, यानी कि कांटे होते हैं, जो कि यहाँ पे जो उतना सटीक तो नहीं दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे जो शरीर का जो किनारा है वहाँ पर देख सकते हो कुछ आपको उजले उजले यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, बहुत ही धागानुमा संरचना, वो आपके जो है कांटे हैं, जिसको हम लोग स्पिकुल्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इनमें जब आपका जनन कैसा होता है। तो ये आपका जनन की बात करेंगे तो अलैंगिक में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ये मुकुलन करता है। ठीक है, यानी कि शरीर में मुकुल बनेगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये आपका जो है आपका साइकॉन है, उसके बगल में ये आपका एक और साइकॉन बन रहा है, एक और साइकॉन बन रहा है। तो इस प्रकार से जो ये मुकुलन की प्रक्रिया के द्वारा जो आपका अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इसके अलावा जो है ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। इनके ये जो आपके द्विलिंगी होते हैं, यानी कि एक ही शरीर के अंदर में दोनों ही लिंग होता है, और ये आपके जो है स्पर्म एंड ओवम का यूज संलयन करके जो है लैंगिक प्रजनन भी करते हैं। हालांकि इसके शरीर में जो है आपका रीजनरेशन भी पाया जाता है, यानी कि यहाँ से अगर ये कट जाता है तो ये फिर से अपने कटे हुए भाग को फिर से वो विकसित कर सकता है। साथ ही एग्जाम्पल की बात किया जाएगा तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इनके मतलब पोरिफेरा के अंतर्गत जितने भी आपके जंतु आते हैं उनको नॉर्मली हम लोग स्पॉन्ज बोलते हैं, यानी कि इनको हम लोग पोरिफेरा के अंतर्गत आने वाले जंतु को हम लोग स्पॉन्ज नाम दे सकते हैं। इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, तो इसमें साइकोन आ जाएगा, यूप्लेक्ट्रेला आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो जंतु हैं वो आपके स्पॉन्ज कहलाते हैं, और ये जो आपके पोरिफेरा के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं दूसरा जो फाइलम है उसके बारे में, यानी कि सिलेंट्रेटा के बारे में। सिलेंट्रेटा को ध्यान दो आप लोग कि सिलेंट्रेटा को जो है हम लोग निडेरिया भी बोल सकते हैं, हालांकि उसको नाइडेरिया भी कुछ लोग पढ़ते हैं। तो आप जो भी पढ़ रहे हो सही है, उसमें जो है आपका सी साइलेंट रहता है। तो नाइडेरिया या फिर सिलेंट्रेटा जो है ये आपका दूसरा फाइलम है। और इनमें अगर बात किया जाएगा तो ये जो है आपके उत्तक स्तर के संगठित जीव जंतु होते हैं, यानी कि जो है इनमें जो आपका उत्तक पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें सिलोम भी पाया जाता है। सिलोम कहने का मतलब देह गुहा भी इनमें जो है आपका पाया जाता है। और इनके अलावा बात किया जाएगा तो इनका जो शरीर होता है वो अरीय सम्मित होता है, यानी कि अभी मैंने हाइड्रा को आप लोगों को एग्जांपल दिया था, तो मैं आपको अरीय सम्मित उम्मीद कर रहा हूँ वहां से आपको समझ में आ गया है। ठीक है, यानी कि जो है एक किसी एक अर्ध व्यास के अलोंग जो है आपका काटा जाता है, तो इसमें जो है समान संरचना देखने को हमें मिलते हैं अलग अलग हिस्सों में। इसके साथ साथ जो है द्विस्तरीय होता है, यानी कि इनमें जो दो जनन स्तर पाए जाते हैं, एक्टोडर्म और इंडोडर्म। इसके अलावा इसमें खुली हुई गुहा देखने को मिलता है, यानी कि देह गुहा से घिरा हुआ इसमें जो है आपका सिलेंट्रॉन भी पाया जाता है, या फिर कह सकते हैं कि जठर गुहा वाहिनी भी देखने को हमें मिलता है। साथ ही साथ ध्यान दो कि इनका जो मुख होता है वो आपका जो है तिकोना रचना के रूप में होता है, जिसको कि हम लोग हाइपोस्टोम बोलते हैं। और इनका जो मुख होता है, जैसे कि आप लोग हाइड्रा से ही समझ सकते हो, हाइड्रा जो है इसका ये मुख हो गया, तो यहाँ पर जब बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं, तो इन यानी कि जो है सिलेंट्रेटा के जो जंतु होते हैं उन सभी के जो मुख होते हैं वहां पर आपको बहुत सारे जो है आपके देखने को मिल जाएंगे स्पर्शक, यानी कि टेंटिकल्स। ठीक है, और एक चीज और ध्यान रखो कि यहीं से जो है ये अंतर्ग्रहण और ये आपका जो है बहिर्क्षेपण दोनों ही क्रियाओं को करता है। ठीक है, और एक चीज और इनके बारे में ध्यान रखना कि ये जो आपके सिलेंट्रेट होते हैं, यानी कि सिलेंट्रेटा के अंतर्गत जो जंतु आते हैं, ठीक है, इनके अंदर में आपका श्रम विभाजन जो है आपका होता है। अब क्यों होता है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है आपका बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जो कि अलग अलग कार्यों के संपादन के लिए जो है स्पेशलिस्ट होती हैं।
ठीक है। तो इनमें आपका जो है लेबर और डिवीजन यानी कि श्रम विभाजन होता है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो इनकी जो देह भित्ति होती है उनमें जो है आपका इंटरस्टिशियल कोशिकाएं और इसके अलावा जो है नाइडोब्लास्ट यानी कि दंश कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। दंश कोशिका जो है इस फाइलम का मुख्य आपका जो है लक्षण है, जो कि जंतु जगत के अंतर्गत जितने भी फाइलम है उन सब में इसके अलावा जो है किसी दूसरे में नहीं पाया जाता है। और ये जो दंश कोशिकाएं होती हैं ये आत्मरक्षा करती हैं, यानी कि जो है खुद का सेल्फ डिफेंस करती हैं। सेल्फ डिफेंस तो आप लोग समझ रहे हो कि खुद का जो है प्रोटेक्शन करना, और ये जो है वस्तु से चिपक करके और फिर जो है शिकार को पकड़ने में भी हेल्प करती हैं। तो इस प्रकार से ये तमाम फैक्ट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। इसका एग्जाम्पल की बात किया जाएगा तो ये इसके अलावा इसमें जो आपका हाइड्रा आ जाएगा, और हाइड्रा के अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है आपके सी एनिमोन भी आ जाएंगे और कोरल भी आ जाएगा, जैसे कि उसका मैं डायग्राम भी दिखा सकता हूँ। हाइड्रा का तो मैंने बना के दिखा दिया, अब मैं सी एनिमोन का दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग जो है सी एनिमोन देख सकते हो, और इसके अलावा जो यहाँ पे आप लोग कोरल देख सकते हो। यहाँ पर जो आपका कोरल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आपका कोरल हो गया, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका ये एक सी एनिमोन दिखाया हुआ है, जिसमें कि देख सकते हो बहुत सारा जो यहाँ पर उसका टेंटिकल्स निकला हुआ है, बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है यहाँ पे टेंटिकल्स, और यहाँ पर जो इसका मुख है बीचों बीच में जो कि होता है। तो इस प्रकार से जो है आपने देखा सिलेंट्रेटा के बारे में कि वो कैसे होते हैं और उनका क्या क्या गुण होता है। एक चीज और मैं बता दूं कि इनमें अगर प्रजनन की बात किया जाएगा तो ये जो है आपके मुख्य रूप से बात करें तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन करते हैं, लेकिन ये लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत जो है आपका शुक्राणु और अंडाणुओं का निर्माण भी करते हैं। तो एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना, और इनमें प्रजनन के बाद भी ध्यान रखना, और भी जो मैंने तमाम बातें बताया है वो सब आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस के बारे में, ठीक है। तो देखो प्लेटीहेल्मिन्थेस का अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंतर्गत आने वाले जो भी जंतु होते हैं वो आपके जो हैं चपटे पत्ते के जैसे या फिर फीते के जैसे होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दो आपका जो है डायग्राम दिया हुआ है, एक यहाँ पर जो है फीता के जैसा दिखाई दे रहा है, और एक जो है आपका यहाँ पर जो है चपटा दिखाई दे रहा है। हालांकि चपटा तो दोनों ही होता है, और एक जो आपका पत्ता की तरह दिखाई दे रहा है और एक जो है आपका ये फीता की तरह दिखाई दे रहा है, और दोनों के दोनों ही आपके जो है वो चपटे हैं। और इसमें जब ये चपटे हैं तो जाहिर सी बात है कि इसमें सिलोम यानी कि जो आपका कोशिका भी क्या बोलते हैं उसको जो है देह गुहा, सिलोम जो है आपका यानी कि देह गुहा इसमें नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये चपटा है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना, क्योंकि ये चपटा है तो इसमें देह गुहा जो है आपका नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा बात करें तो ये परजीवी और स्वतंत्र दोनों ही प्रकार के होते हैं, और ये आपके जो है द्विपार्श्व सम्मित। और इसके अलावा बात करेंगे तो द्विपार्श्व सम्मित मतलब कि इनमें जो है आपका दो जन्म स्तर एक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाता है। और इसके अलावा ये त्रिकोरक होते हैं। त्रिकोरक कहने का मतलब हो गया कि ये आपका जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि ये आपके जो है त्रिस्तरीय होते हैं। त्रिस्तरीय कहने का मतलब आप लोग तो समझते ही हो। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिस्तर, अभी जैसा कि मैंने बताया कि ये द्विपार्श्व सम्मित का, सॉरी मैंने उल्टा बता दिया था ना। द्विपार्श्व सम्मित का मतलब हो गया कि इनमें जो है आपका एक रेखा हो, जैसे कि अब लोग बात करते हैं हम लोग इस प्लेनेरिया का, यहाँ पे ये जो दिखाया गया ये प्लेनेरिया, इसको हम लोग बीच से काटते हो तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर में क्या देखोगे, यहाँ पर देखोगे एक आंख इसका इधर दिखता है तो एक आंख इधर इधर दिखता है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो यहाँ पर जो आपका एक और संरचना होता है तो वो आपका जो है आधा आधा भागों में जो आपका टूट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये द्विपार्श्व सम्मित होता है, यानी कि जो है आपका एक ऐसा रेखा होता है इनके शरीर में जहां से कि काटने पर ये दो समान भागों में बढ़ जाता है। और त्रिकोरक यानी कि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब होता है कि इनमें आपका जो मैंने अभी बताया था कि इनमें जो आपका एक्टोडर्म और इंडोडर्म पाया जाता है, तो इन दोनों के अतिरिक्त इसमें जो आपका मेसोडर्म नाम का एक तीसरा भी आपका जनन स्तर देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे तो ये नर और मादा जननांग एक ही जीव में उपस्थित होता है, यानी कि ये भी जो होते हैं ये आपके क्या बोलते हैं द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी मतलब कि ये आपके जो है हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं, यानी कि एक ही जीव के अंदर में दोनों ही जो है आपका हिस्सा होता है, यानी कि ये मेल और फीमेल दोनों ही जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही शरीर के अंदर में होता है। साथ साथ बात करेंगे तो इनका जो आहार नल होता है मुख गुहा के बाहर, सॉरी मुख गुहा के द्वारा जो है आपका बाहर खुलता है। और अगर बात करेंगे फीता कृमि के अंदर में तो फीता कृमि में जो आपका आहार नाल होता ही नहीं है। इसके अलावा श्वसन अंग कंकाल तंत्र हो गया, रुधिर परिवहन तंत्र हो गया, ये सब इसमें जो है आपके विकसित रूप में नहीं पाए जाते हैं।
तो ये चीजें हैं जिसके बारे में आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जाम्पल में बात करेंगे तो लीवर फ्लूक है, ब्लड फ्लूक है, टेप फॉर्म है, ये सभी जो है इसके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं आगे, प्लेनेरिया और लीवर फ्लूक या फिर ब्लड फ्लूक जो है इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये तो आप लोग जान लिए। अब हम लोग अगला फाइलम के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो फाइलम है वो है एस्केलमिनथीज, जिसको कि हम लोग नीमेटोडा भी बोलते हैं, ठीक है। तो एस्केलमिनथीज के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखो एस्केलमिनथीज का अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके अंतर्गत आने वाले जो जीव होते हैं उन वो जो है आपके उनका जो शरीर है वो सूक्ष्म से लेकर कई सेंटीमीटर लंबाई तक का हो सकता है, यानी कि ये काफी छोटे से लेकर के ये जो है आपके बड़े तक होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बात करेंगे तो इनका जो शरीर होता है वो त्रिकोरक होता है। त्रिकोरक कहने का मतलब अभी मैंने जैसा कि आप लोगों को बताया था कि इनमें जो आपका है एक्टोडर्म और इंडोडर्म और इसके अलावा जो है मेसोडर्म पाया जाता है, और ये भी द्विपार्श्व सममित होते हैं, यानी कि जो है ये इनका जो शरीर होता है उसके बीचों बीच से अगर काटा जाए तो ये दो समान हिस्सों में आपके जो है बढ़ जाते हैं। तो ये चीजें हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो इनका जो शरीर होता है वो आपका अखंडित होता है, यानी कि जो उसमें कोई टुकड़ा नहीं होता है, एक ही जो है आपके शरीर का जो है आपका एक ही हिस्सा होता है। ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है जहां से कि ये ऐसा लगता है कि जुड़े हुए हैं। और इन सभी के अलावा बात करेंगे तो इसमें जो आपका कूट सिलोम यानी कि फॉल्स आपका जो है देह गुहा, यानी कि जो आपका कूट देह गुहा या फिर कह सकते हैं कि फॉल्स सिलोम जो है आपका इसमें पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ जब ये इसमें फॉल्स देह गुहा पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वास्तविक देह गुहा इसमें नहीं पाया जाएगा। एक ही बात को जो है अलग अलग तरीके से बताने का ये आपका जो है तरीका हो गया। साथ ही इसमें ध्यान दो कि इसमें जो आपका विकसित आहार नाल होता है और मुख गुहा और आपका जो गुद्दा भी, ये भी दोनों जो है आपके उपस्थित होते हैं। चूंकि आहार नाल पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये भी दोनों जो है आपके उपस्थित होंगे। हालांकि कुछ में जो आपका गुद्दा नहीं भी पाया जाता है। तो इसमें ध्यान देना है कि जो स्केलमिनथीज के जो जंतु होते हैं उसमें जो है आपका आहार नाल जो होता है उसमें मुख गुहा भी होता है और उसमें जो है आपका गुद्दा भी, दोनों ही देखने को हमें प्राप्त होते हैं। इन सब के अलावा बात करेंगे तो इसमें जो आपका दूसरे जो अंग तंत्र हैं आहार नाल को अगर छोड़ दिया जाए तो, जैसे कि श्वसन तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, तो ये सब इसमें जो आपके नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखो कि इनके अंदर जो भी जंतु आते हैं उनको हम लोग गोल कृमि को कहते हैं। अब गोल कृमि क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो शरीर होता है वो लंबा होता है और बेलन के जैसा यानी कि बेलनाकार होता है, तो इसी वजह से इनको नाम रख दिया गया है गोल कृमि, क्योंकि ये कृमि होते हैं और बेलनाकार है यानी कि ये गोल है। तो ये चीजें ध्यान रखो। इसके अलावा बात करेंगे तो ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि नर और मादा जननांग अलग अलग शरीर में पाया जाता है। साथ ही ये परजीवी होते हैं और अपने जो होस्ट होते हैं यानी कि जिनके शरीर से ये भोजन को प्राप्त करते हैं उन्हीं के अंदर में जो है ये रोग उत्पन्न करने का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बात करेंगे तो फलेरिया जो रोग है वो आपका जो है क्रीमियो यानी कि स्केलमिनथीज के द्वारा होने वाला एक रोग है, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो एस्केलरियसिस भी एक बीमारी होता है जो कि एस्केलमिनथीज के ही जो जंतु होते हैं उनके द्वारा काटने के, यानी कि उनके जो है भोजन प्राप्त करने के दौरान जो है ये जो पोषक होते हैं यानी कि जो जीव जंतु होते हैं उन वो जो है आपके संक्रमित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल बात करेंगे तो एस्केरिस हो जाएगा या फिर इसके अलावा जो है आपका बुकरेरिया हो जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे एस्केलमिनथीज जो फाइलम है उसके जंतु का। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग अगला यानी कि पांचवा जो फाइलम है उसके बारे में, और पांचवा फाइलम है एनिलिडा। तो चलिए हम लोग एनिलिडा के बारे में डिस्कस करते हैं अब, जो कि पांचवा आपका जो है फाइलम हो गया जंतु जगत का। तो देखो एनिलिडा का अगर बात किया जाएगा तो ये जो जंतु होते हैं यानी कि एनिलिडा के जो जंतु होते हैं वो साधारण तौर पे अगर बात किया जाए, सिंपली अगर बात किया जाए तो वो नम भूमि पर रहते हैं, नहीं तो जल में पाए जाते हैं। सिंपल सा, या तो वो पानी में रहेंगे और नहीं तो वहां पे जमीन पर रहेंगे जहां पर की नमी होता है। इसके अलावा बात करेंगे तो इनके शरीर में जो आपका देह गुहा पाया जाता है ये उभयलिंगी होते हैं। इसके अलावा बात करेंगे तो ये स्वतंत्र भी होते हैं। इनका जो शरीर होता है वो खंडित होता है, यानी कि जो है मतलब कि कई खंडों से आपका जुड़ने से बना होता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। यानी कि अनेक खंडों से ये मिल करके इनका जो शरीर बना होता है। साथ साथ जो है इनमें प्रचलन जो है वो कांटों के जरिए होता है। कांटे नुमा एक संरचना होती है जिसको हम लोग सुक बोलते हैं, उनके द्वारा होता है। जैसे कि देख सकते हो आप लोग यहाँ पे नेरीज में दिखाया गया, यहाँ पे जो कांटे जैसा जो आपका संरचना देखने को मिल रहा है, तो इन सभी के द्वारा जो ये चलने का काम करते हैं। अर्थवा में भी देखेंगे तो यहाँ पर आपको धारीदार संरचना दिखाई दे रहा है,
तो इन्हीं सूकों के जरिए जो है ये चलने का काम करते हैं। तो प्रचलन इनमें होता है, और प्रचलन जो है किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना है सूक के जरिए होता है, जो कि कांटेनुमा संरचना होता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे अंग तंत्रों का, तो इनमें जो है बहुत सारे अंग तंत्र होते हैं जो कि विकसित और सुव्यवस्थित होते हैं। जैसे कि एक बहुत ही अच्छा डेवलप पाचन तंत्र होता है जो कि नलिकाकार होता है। इसके अलावा जो है श्वसन तंत्र होता है। इसके अलावा जो आपका रक्त परिसंचरण तंत्र भी होता है जो कि बंद होता है। इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र यानी कि नेफ्रिडिया पाया जाता है जो कि उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, तो ये इनके अंदर में ध्यान रखना है कि कुछ जो है कुछ मतलब कि बहुत सारे जो है आपके अंग तंत्र विकसित होते हैं। ठीक है, और ये एक लिंगी और उभयलिंगी दोनों हो सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उभयलिंगी होते हैं और स्वतंत्र यानी कि जो है अलग अलग भी ये हो सकते हैं। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। और पानी की बात करेंगे तो समुद्री पानी यानी कि मराइन वाटर यानी कि नमकीन खारा पानी में भी ये पाए जाते हैं, और ये आपके जमीन पे पाए जा रहे हैं जहाँ पर नमी है, तो ये आपके जो है ताजे पानी में भी ये पाए जाते हैं। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। चलो एक चीज और ध्यान दो कि शरीर का अगर बात किया जाएगी इनके शरीर का, तो इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व समित होता है, यानी कि इनको भी अगर यहाँ से बीच से काटोगे तो इनका जो शरीर है वो दो समान हिस्सों में बढ़ जाएगा। और साथ साथ इनके भी शरीर में जो आपके तीन जनन अस्तर पाए जाते हैं, यानी कि जो आपका इंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म, ये तीनों ही इनके शरीर में पाए जाते हैं। तो ये चीजें इन लोगों के बारे में ध्यान रखना। और एग्जाम्पल में यहाँ पे पहले ही मैंने बता दिया था, नेरीज को बता सकते हो, अर्थवर्म को बता सकते हो। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गया, केंचुआ, जोंक या फिर नेरीज है। तो ये सब जो है आपके एनलिडा के अंतर्गत आने वाले कुछ जंतु हैं। तो इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अब अगला जो हमारा फाइलम है उसके बारे में, यानी अर्थोपोडा के बारे में। अर्थोपोडा जो है ये आपका जो जंतु जगत है उसका छठा हम लोग फाइलम पढ़ रहे हैं जो कि अर्थोपोडा है। और अर्थोपोडा के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि जितने भी जंतु जगत के अंतर्गत जंतु हैं उनमें से अधिकांश जंतु यानी कि 75 से लेकर के 80% जो जंतु हैं वो इसी फाइलम से हैं। यानी कि जंतु जगत का ये सबसे बड़ा फाइलम है जो कि अर्थोपोडा है। इसका विशेष बात क्या है, इसका विशेष बात यह है कि इस फाइलम के जो भी जंतु होते हैं उनका जो पैर होता है वो खंडयुक्त होता है, यानी कि बीच से जो आपका जुड़ा हुआ पाया जाता है। जैसे कि मक्खी का बात करो, यहाँ से आपका जुड़ा हुआ, या फिर मच्छर का आप लोग देखते हो कि कुछ इस प्रकार से आपका जो है होता है, तो ये आपका जो है यहाँ से जुड़ा हो गया। आप लोग कॉकरोच का देखोगे तो वहां पर जुड़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। आप किसी मक्खी का देखते हो तो उसका जो आपका जुड़ा हुआ मिल जाएगा। जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे बिच्छू का देखोगे तो यहाँ पर जुड़ा हुआ मिल जाएगा। मकड़ी का देखोगे वो जुड़ा हुआ मिल जाएगा। तो इनका जो विशेष बात यही है कि इनके जो पैर होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं और खंड युक्त होते हैं। साथ ही साथ इनका जो शरीर है वो सिर, वक्ष और उदर में जो है आपका विभाजित होता है, यानी कि सर, इसके अलावा पेट और छाती में जो है आपका ये विभाजित होता है, बंटा हुआ होता है। इन सब के अलावा इनका जो अग्र भाग होता है वो संवेदी स्पर्शक मतलब उसमें जो आपका संवेदी स्पर्शक उपस्थित होते हैं। यानी कि जो आपका यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो आपका ये दिखाया गया है ये आपका जो है संवेदना को जो है आपका टच करके और फिर जो है ये चीजों को जान लेता है, महसूस कर लेता है। तो ये आपका जो है संवेदी स्पर्शक जो है आगे के हिस्से में पाया जाता है अर्थोपोडा के शरीर में। इसके अलावा इनमें बाह्य कंकाल जो है आपका पाया जाता है जो कि काइटिन का बना होता है। ठीक है, और इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। यानी कि इनमें क्या होता है कि इनमें जो है आपका एक कहने का मतलब कि इनके शरीर में जो आपका देह गुहा पाया जाता है, ठीक है, जो कि ब्लड से भरा होता है। ठीक है, और इस वजह से इसको हम लोग जो है हीमोसील कहते हैं। अब देखो इनमें जो ब्लड भरा हुआ है, क्योंकि इनमें जो है आपका नस नहीं पाया जाता है। यानी कि जो है आपके नस कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें जो है आपका रक्त परिसंचरण तंत्र नहीं होता। रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं, और रक्त नलिकाएं नहीं होती हैं तो इनमें जो रक्त परिसंचरण होता है वो इनके देह गुहा के अंदर में जो भरा हुआ खून होता है उसके जरिए होता है, जो कि आपका डायरेक्टली टच में होता है उसके शरीर के दीवारों से। इस वजह से ये हो गया आपका खुला रक्त परिसंचरण तंत्र। ध्यान रखना है कि अर्थोपोडा के जो जंतु होते हैं उनके शरीर में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होता है। और इनके अलावा बात करेंगे तो इनमें गिल्स, ट्रैकिया, बुक लंग होता है। गिल्स ट्रैकिया यानी कि बुक लंग, गिल्स ट्रैकिया, गिल्स जो होता है वो जो पानी में जंतु रहते हैं उनके अंदर में जो है आपका शोषण का काम करता है। और जो ट्रैकिया होता है वो आपका जो है अगर जमीन पे रहते हैं ये कीड़े मकोड़े तो फिर वहां पर जो आपका ये सांस लेने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार से इसमें गिल्स होता है या फिर ट्रैकिया होता है, यानी कि बुक लंग्स होते हैं।
इसके अलावा बात करेंगे तो उत्सर्जन के लिए इनमें जो है मेलपिगियन नलिकाएं होती है, जिनके जरिए कि ये उत्सर्जन का कार्य करते हैं। साथ ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ध्यान रखो कि ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि जो है इनमें जो है मेल जननांग या फिर फीमेल जननांग जो होता है वो आपका अलग अलग शरीर में पाया जाता है। इसके अलावा शरीर का जब बात करेंगे तो इनका जो शरीर होता है वो द्विपार्श्व सममित होता है, यानी कि इनके शरीर को, जैसे कि ये मक्खी हो गई तो इसको बीच से यहाँ से काटोगे तो एक हिस्से में पंख, दूसरे हिस्से में भी पंख, एक हिस्से में दो पैर तो इधर भी दो पैर, इसके अलावा इधर की तरफ में जो आंख होगा तो इधर की तरफ में भी आंख होगा, यानी कि समान संरचना जो हमें देखने को मिलता है, यानी कि ये भी द्विपार्श्व सममित होते हैं। लेकिन ये आपके ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक कहने का मतलब कि इसमें जो आपका मेसोडर्म, इंडोडर्म और एक्टोडर्म ये तीनों पाए जाते हैं और खंडित होते हैं इनका शरीर, जो कि मैंने पहले ही बताया था। तो ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे अच्छा इनका जो है पहचान है। इनका शरीर पर अगर बात किया जाएगा तो इनके शरीर पर जो आपका बाह्य कंकाल भी पाया जाता है, जो कि आपका जो है क्यूटिकल के द्वारा जो आपका ढका रहता है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। क्यूटिकल के द्वारा ढका कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो शरीर होता है वो निर्जीव एक कठोर क्यूटिकल के बाह्य कंकाल से जो आपका ढका होता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, और वैसे तो मैंने पहले ही बताया था कि बाह्य कंकाल जो आपका काइटिन से मिलकर बना होता है। खैर, मैंने दोबारा से आपको समझाने का प्रयास किया। एग्जाम्पल में आप लोग बता सकते हो, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो सब इसके अंदर में आ जाएंगे। मकड़ी आ जाएगा, बिच्छू आ जाएगा, कॉकरोच आ जाएगा, ये सब जो आपके कीड़े मकोड़े हैं ये सभी जो है इसके अंदर में आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एक प्रॉन का एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे मक्खी का एग्जाम्पल जो आप लोगों को दिया गया है। तो इस तरीके से अर्थोपोडा आपने जान लिया। अब इसके बाद बात करेंगे हम लोग आगे अगले आपका जो है फाइलम के बारे में, जो कि है मोलस्का। देखो, मोलस्का से पहले एक और भी इंपॉर्टेंट चीज मुझे याद आ रहा है, वो भी मैं आपको बता दूं अर्थोपोडा के बारे में। इनके शरीर में जो आपका जीवन चक्र अलग अलग पीढ़ियों से गुजरता है। जैसे कि ये जो है आपके एडल्ट्स जो है आपका, एडल्ट का मतलब एडल्ट से जब निकलता है तो वो आपका अंडा होता है, अंडा से जो है ये लार्वा होते हैं, लार्वा से बात करेंगे तो ये प्यूपा होता है, और प्यूपा से जो है ये आपका एडल्ट हो जाता है, और एडल्ट से फिर से ये अंडा। तो ये 4 स्टेजेस के मिल करके जो है ये आपका मेटामॉर्फोसिस होता है, यानी कि जो आपका ये कयांत्रण का प्रक्रिया कंप्लीट करते हैं, और ये जो आपके शरीर के अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं, अपने जीवन चक्र के अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो आपने जाना अर्थोपोडा के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग अगले फाइलम के बारे में, जो कि है मोलस्का। देखो, मोलस्का का अगर बात किया जाए तो ये जो है आपका अर्थोपोडा के बाद सबसे बड़ा दूसरा फाइलम है, जिसमें कि 90,000 के आसपास जो आपका प्रजातियां पाई जाती है। और इनके शरीर की बात किया जाएगा तो इनका जो शरीर होता है वो काफी मुलायम होता है, और इसके अलावा जो है आपका द्विपार्श्व सममित होता है। हालांकि एक जंतु घोंघा के बारे में बात किया जाएगा तो वो आपका जो है द्विपार्श्व सममित नहीं, बल्कि वो आपका जो है असममित होता है। और असममित क्यों होता है, तो इसका कारण हम बता सकते हैं कि टर्सन नाम का जो प्रक्रिया होता है घोंघा के अंदर में, इसी के कारण जो है उसका शरीर असममित हो जाता है। बाकी जो भी इसके अंदर मोलस्क के अंदर में आएंगे वो सभी के सभी जो है वो आपके जो है सम्मित द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, यानी कि जो है उनको बीच से काटा जाए तो दो समान संरचनाओं में जो आपके ये विभाजित हो जाते हैं। इनके अलावा, इसके अलावा अगर बात करेंगे तो इनका जो शरीर होता है वो सर, उदर और पाद में जो आपका विभाजित होता है, यानी कि सर, पैर और पेट में जो है आपका ये विभाजित यानी कि बटा हुआ होता है। इनके शरीर के बाहर भाग में बात करेंगे तो कैल्शियम का एक खोल पाया जाता है। जैसे कि हम लोग जो है यहाँ पर एक काइटन में देख सकते हैं, जो काइटन होता है उसके शरीर पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका ये कैल्शियम का बना हुआ खोल होता है। साथ साथ घोंघा का भी हमने बात किया था, तो घोंघा में भी हम लोग देख सकते हैं कि इसमें जो आपका बाहर से एक आपका जो है खोल होता है। सीप में भी देखेंगे तो वहां पर भी आपको खोल देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कछुआ का, तो कछुआ में भी आपको जो है ये देखने को मिल जाता है। हालांकि कछुआ का हम लोग यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग घोंघा का बात करेंगे, ऑक्टोपस का बात करेंगे, काइटिन का या फिर सीप का बात करेंगे, तो यहाँ पर जो हमें कैल्शियम के बने हुए खोल भी दिखाई देते हैं। इसके अलावा इनमें अगर नर और मादा का बात किया जाए तो ये जो है आपके अलग अलग होते हैं, अलग अलग आपके जो है शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को जो है मुख्य रूप से ध्यान देना है। इसके अलावा एक चीज और मैं बता दूं कि इनका जो हृदय होता है वो आपका पृष्ठ भाग में पेरिकार्डियम के अंदर में मौजूद होता है, और इनमें जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो ओपन ब्लड सर्कुलेशन होता है, यानी कि जो आपका इनमें खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। साथ ही साथ अगर श्वसन की बात की जाए तो श्वसन जो है इसमें गिल्स, इसके अलावा बात करेंगे तो
जो फुफ्फुस है यानी कि पल्मोनरी सैक पाया जाता है, थैली पाया जाता है, जिसके जरिए कि ये आपका श्वसन की प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। और इनमें जो देह गुहा होता है वो काफी छोटा होता है और पैर जो होते हैं वो मस्कुलर होते हैं यानी कि पेशी युक्त होते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना। और एग्जाम्पल में बार बार बता रहा हूँ, जैसे कि आप लोग ध्यान रखो काइटिन का, या फिर जो इसके अलावा ऑक्टोपस हो जाएगा, घोंघा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है सीपिया आ जाएंगे। ठीक है, सीप भी हो जाएगा। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे इसके मोलस्का के जो है आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इकाइनोडर्म। जो होते हैं एक, हाँ, इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं उनके अंतर्गत आने वाले जो भी जीव होते हैं वो सारे के सारे समुद्री जीव होते हैं, यानी कि वो समुद्र के अंदर में पाए जाते हैं, सारे के सारे ही पाए जाते हैं। और इनका जो शरीर होता है वो तारा की तरह यानी कि स्टार की तरह हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर आप लोग स्टार फिश को देख रहे हो, तो वो स्टार की तरह हो सकता है, या फिर गोल हो सकता है, या फिर जो है ये लंबे भी हो सकते हैं। साथ ही अगर शरीर का हम लोग बात कर ही रहे हैं तो साथ ही साथ इनके शरीर के बारे में ध्यान रखो कि ये अखंडित होते हैं और ये त्रिकोरक होते हैं। त्रिकोरक कहने का मतलब ये हुआ कि इनका जो भ्रूण होता है उस अवस्था में देखा जाए तो यहाँ पर जो आपके 3 ठो जनन स्तर देखने को मिलते हैं, इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो इस प्रकार से ये त्रिकोरक होते हैं, अखंडित होते हैं, और ये गोल, लंबे या फिर तारा की तरह, स्टार की तरह जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये द्विपार्श्व समित होते हैं, यानी कि इनको भी जो है दो क्या बोल सकते हैं, दो बराबर भागों में हम लोग बांट सकते हैं, ऐसे भागों में बांट सकते हैं जो कि समान देखने को हमें मिल जाते हैं। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, त्रिकोरक, अखंडित और द्विपार्श्व सममित, साथ साथ गोल, लंबा या फिर स्टार की तरह। इसके अलावा शरीर का जो इनका बाहरी सतह होता है उस पर जो है आपका कैल्शियम के बहुत सारे कांटे दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कांटा है, इस स्टार फिश के ऊपर जो है आपका कांटेदार संरचनाएं देखने को हमें मिलते हैं। इसका जो यहाँ पे जो हिस्सा है यहाँ पर तो उतना सटीक नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि लेकिन जो मैं रेड रेड बना रहा हूँ यहाँ पे आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पर जो आपके कांटे दिखाई देने मतलब दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लिंग की अगर बात की जाएगा तो इनके जो लिंग होते हैं वो आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग शरीर के अंदर में जो है इनका पाया जाता है। ये एक लिंगी होते हैं, हम लोग ऐसे भी बता सकते हैं। साथ साथ ये ध्यान रखो कि इनमें जो है एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र होता है, या फिर कह सकते हैं कि जल संवहन नाल तंत्र होता है, जो प्रचलन और साथ साथ श्वसन में जो है आपका वो हेल्प करते हैं। ठीक है, अब इनको इकाइनोडर्म क्यों कहते हैं ये भी जान लेते हैं। देखो इनका जो त्वचा होता है उसके नीचे में आपका जो है कैलकेरियस प्लेट्स होते हैं, त्वचा के ऊपर जहां तहां कांटे होते हैं, और उन सभी कांटे जो कि आपको अभी मैंने बताया था कि कैल्शियम के बने होते हैं, तो उन सभी कांटों को जो हम इकाइनोडर्म कहते हैं। और इन्हीं इकाइनोडर्म के मौजूदगी की वजह से जो है इसको हम लोगों ने नाम रख दिया है इकाइनोडर्मेटा, यानी कि इन जीवों का जो आपका फाइलम है उसको हम नाम रख दिया है इकाइनोडर्मेटा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया है। एग्जाम्पल आप लोग ध्यान रखना है, सी ऑर्किन हो जाएगा, यानी कि जो है इसके अंतर्गत हम लोग बता सकते हैं कि इसमें जो है आपका सी ऑर्किन, या फिर कह सकते हैं हम लोग कि सी क्यूकम्बर भी आ जाएगा एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल सी ऑर्किन, ध्यान रखो दोनों एक ही नहीं है, अलग अलग हैं। और दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सी क्यूकम्बर, यानी कि जो आपका कह सकते हैं उसको समुद्री खीरा, और स्टार फिश इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इसके अलावा तारा मछली भी आ जाएगा, स्टार फिश और तारा मछली एक ही होता है। इसके अलावा आपका जो आपका ब्रिटल स्टार भी आ जाएगा, जो कि आपका एक दूसरा एग्जाम्पल है इकाइनोडर्मेटा का। तो आपने जान लिया इकाइनोडर्मेटा के बारे में, जो कि आपका जो है 8वां संघ था या फिर फाइलम था। अब हम लोग बात करेंगे 9वां फाइलम का। तो देखो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर जो है 9वां फाइलम हम लोग कॉर्डेटा को समझेंगे, और कॉर्डेटा के अंतर्गत जो हम लोग सब फाइलम के रूप में प्रोटोकॉर्डेटा को पढ़ेंगे। और आपसे अगर कोई नौवा आप लोग चाहोगे तो 9वां फाइलम के रूप में प्रोटोकॉर्डेटा को भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग कॉर्डेटा के बारे में। देखो कॉर्डेटा जो आपका संघ है, या फिर कह सकते हैं कि उप संघ है, इसके जो जंतु होते हैं वो जो है आपके द्विपार्श्व सम्मित होते हैं, यानी कि इनके शरीर को दो हिस्सों में बांट सकता है जो कि आपके सेम होते हैं। और त्रिकोरक होते हैं, यानी कि जो है इनके भी भ्रूण के अंदर में बात किया जाएगा तो 3 ठो आपके जनन स्तर पाए जाएंगे, इंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखना है। और साथ साथ इनके शरीर में भी आपके जो है सीलोम मौजूद होते हैं, और इसके अलावा मेरुरज्जु भी मौजूद होता है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे तो
पूंछ जो है जीवन के किसी खास अवस्था में यानी कि शुरुआती अवस्था में बात करेंगे तो वहां पर जो आपका वो उपस्थित होता है। साथ साथ इसमें जो है कशेरुक दंड भी उपस्थित होते हैं। हालांकि कुछ में बात करेंगे तो मेरुरज्जु की जगह पे आपका जो है नोटोकॉर्ड भी मौजूद होते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। इसके अलावा अगर बात करेंगे ये कहाँ रहते हैं, तो ये आपके जल और स्थल दोनों जगह पे पाए जा सकते हैं। कुछ जो आपके जल में पाए जाते हैं, कुछ जो आपके स्थल में पाए जाते हैं, और कुछ जो आपके दोनों जगह पर पाए जाते हैं। ठीक है। और ये जो मेरुरज्जु कहने का मतलब, मेरा मतलब ये था कि इसमें जो आपका नोटोकॉर्ड या फिर जो है आपका मेरुरज्जु दोनों में से कोई भी आपका पाया जा सकता है। साथ साथ इसमें बात करेंगे तो ग्रसनी क्लोम, इसके अलावा बात करेंगे तो दूसरे भी कुछ स्ट्रक्चर जैसे कि तंत्रिका रज्जु खोखला, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोल सकते हैं, तो वो भी आपका मौजूद होता है। और इनमें जो रुधिर परिसंचरण तंत्र होता है वो आपका बंद होता है, यानी कि इसमें जो है आपके रक्त नलिकाएं होती हैं जिसके अंदर ही आपका ब्लड फ्लो करता है। वो आपका डायरेक्टली जो है आपका शरीर के बाहरी दीवार से आपका टच में नहीं होता है, बाहर का जो सतह होता है उससे टच में नहीं होता है। ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को ध्यान रखना जो कि कॉर्डेटा को डिफाइन करता है। तो इस प्रकार से हमने नौवा जो फाइलम था कॉर्डेटा, इसके बारे में जाना। ठीक है। लेकिन 10वां जो फाइलम है उसको हम लोग अगर कॉर्डेटा मानते हैं तो जो नौवा था वो प्रोटोकॉर्डेटा हो जाएगा। तो नौवा प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में मैं आप लोग को बता देता हूँ कि प्रोटोकॉर्डेटा का जो विशेषता है वो क्या क्या चीज होगा। देखो, इसमें विशेषता ये है कि इसके जो जंतु होते हैं वो कृमि की तरह होते हैं और ये समुद्र में पाए जाते हैं। इनका भी शरीर द्विपार्श्व सममित ही होता है जैसे कि कॉर्डेटा का होता है। और इनमें जो श्वसन होता है, चूंकि ये समुद्र में पाए जाते हैं तो इसमें गिल्स होता है। और लिंग जो है आपके अलग अलग होते हैं, यानी कि जो है ये एक लिंगी होता है। और जीवन का जो अवस्था होता है उसके अंतर्गत में, यानी कि कुछ किसी खास अवस्था में जो है आपका इसमें नोटोकॉर्ड मौजूद होता है। जबकि जो दूसरा है उसमें वर्टिब्रेटा के अंदर में बात करेंगे तो इसमें नोटोकॉर्ड के बदले में यहाँ पर जो आपका पाया जाएगा क्या चीज, तो यहाँ पर आपका जो है वर्टिब्रल कॉलम पाया जाएगा। तो ये आपका जो है इन्हीं के आधार पर प्रोटोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा में कार्डेटा को जो आपका डिवाइड कर दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोग बता सकते हैं कि ये उप आपका जो है संघ हो गया, या फिर बता सकते हैं कि 10वां आपका जो है फाइलम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं प्रोटोकॉर्डेटा को। ठीक है। और इसका एग्जाम्पल अगर बात करेंगे तो इसके एग्जाम्पल हम लोग बता सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हम बता सकते हैं हर्डमेनिया के बारे में, या फिर जो हम लोग बता सकते हैं कि ब्लेनोग्लासस है। तो ये आपका दो एग्जाम्पल जाएगा प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में। खैर, तो यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ जाते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं, डीपली स्टडी करते हैं हम लोग वर्टिब्रेटा के बारे में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी के अंदर में हम लोग आते हैं जिसमें कि वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है नोटोकॉर्ड के जगह पर। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, आप लोग को ध्यान रखना है इन सभी के बारे में। अच्छा, जब बात करें लोग वर्टिब्रेटा के बारे में तो कुछ एग्जाम्पल, कुछ जो चीजें हैं जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरुदंड यानी कि जो है आपका वर्टिब्रल कॉलम पाया जाता है, तो ये एक आपका विशेषता हो गया। लेकिन इससे भी अगर विशेषता पूछे जाएंगे तो दो चार विशेषता आपको याद रहना चाहिए। तो एक तो मैंने बता दिया। अब दूसरा क्या बात करते हैं, तो दूसरा ये है कि इनके जो जंतु होते हैं उनमें ब्रेन होता है और काफी वो जटिल होता है, काफी वो एडवांस होता है। और वो जो आपका क्रेनियम, जो कि एक सख्त यानी कठोर एक खोल होता है, उसके अंदर में आपका सुरक्षात्मक तरीके से जो आपका स्थित होता है। और इनके सिर में जो आपका विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होते हैं जिनसे कि वर्टिब्रेटा देखने, सुनने और सूंघने जैसे कार्य को जो है करता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी वर्टिब्रेटा के बारे में। और वर्टिब्रेटा के अंतर्गत जो वर्ग हैं, चलिए अब हम लोग उनका डिस्कस करते हैं। जिसमें से पहला जो वर्ग है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, वो है आपका मत्स्य। और मत्स्य यानी कि उसको हम लोग पीसीज बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पीसीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है। तो देखो, पीसीज जो होते हैं यानी कि मत्स्य जो होते हैं वो जल के अंदर में पाए जाते हैं। ये इसका विशेष बात है, इसी से वो पहचान में आता है। दूसरी बात ये है कि इनका जो शरीर होता है वो कवच से युक्त होता है। इसके ऊपर में आप लोग बहुत सारे स्केल्स को देख सकते हो, या फिर जो इसके ऊपर में बात करोगे तो खोल देखने को हमें मिल जाएंगे। इनके शरीर में गिल्स होता है जो कि श्वसन को करने के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये अरिय सम्मित होते हैं जो कि इनको तैरने में मदद करता है। ठीक है। और साथ साथ इनका जो हृदय होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि इनका जो हृदय होता है वो 2 चैम्बर वाला होता है, हमारी तरह 4 चैम्बर वाला ये नहीं होता है। और ये ठंडे खून वाले होते हैं, यानी कि ये कोल्ड ब्लड होते हैं। इनका जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो आपका जो है हमेशा नियत नहीं रहता है, बल्कि अलग अलग कंडीशन में इनका शरीर का टेम्परेचर जो है वो बदलते रहता है। इस वजह से ये ठंडे खून वाले कहलाते हैं। ये अंडे देने वाले होते हैं, जिनसे कि जिन अंडों से जो है नए नए मत्स्य यानी कि जो है मछली
बनते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और कुछ का कंकाल जो है आपका उपस्थि का बना होता है, कुछ का जो आपका हड्डी का बना होता है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल का, तो मछली का आप लोग एग्जाम्पल बता देना, जैसे कि शार्क हो गया, रोहू हो गया, टॉर्पीडो हो गया, ये सभी जो है आपका, एक ध्यान रखना, हवेल मछली मत बताना, नहीं तो गलती हो जाएगा। इसके अलावा आप डॉल्फिन मत बताना, नहीं तो वो भी जो है वो मत्स्य के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो ये दो मछलियों को छोड़कर बाकी किसी मछली को आपको बता देना, ये जो आपका मत्स्य के अंतर्गत आ जाएंगे, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे तो इनके शरीर में जो है आपका पख भी पाया जाता है, जो कि तैरने में मदद करता है। असममित संरचना जो है, असममित सॉरी, और ये सम्मित जो संरचना है इसका शरीर का, ये तो इसको तैरने में मदद कर ही रहा है, साथ ही साथ इसके शरीर में पख होते हैं जो कि इसको तैरने में मदद करते हैं। साथ साथ मांसल एक पूंछ भी होता है जो कि इनको शरीर, इनको जो है तैरने में मदद करता है। और सुरक्षा की दृष्टि से बात करेंगे तो इसके शरीर के आपका जो है सल्क पाए जाते हैं, जो कि इनको बाहर से आपका जो है कठोरता प्रदान करता है और साथ साथ जो इसको सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। इनके अलावा तो मोस्ट इंपोर्टेंट यही थे, अब तो मुझे कुछ ध्यान नहीं आ रहा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले का। कुछ एग्जांपल यहाँ पे जो डायग्राम दिए हैं वो आप लोग देख सकते हो, जैसे कि आप लोग का यहाँ पे कुछ मछलियों का जो है यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है। तो ये सभी जो मछलियां हैं ये मत्स्य के अंतर्गत आएंगी। मछली का अर्थ ही होता है मत्स्य, मछली और मत्स्य दोनों एक ही है, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा जो वर्ग है उसके बारे में। और दूसरा वर्ग क्या है? तो दूसरा जो वर्ग है वो है जल स्थल चर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं उभयचर, जो कि जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। तो ऐसे जीवों को हम लोग जल स्थल चर कहते हैं। इनको हम लोग एम्फीबियंस बोल सकते हैं इंग्लिश में, और प्लूरल में हम बोल सकते हैं एम्फीबिया। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इनका विशेषता पहला ये है कि ये जमीन और जल दोनों जगह पाए जाते हैं। इनका जो त्वचा होता है उस पर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं। इसके अलावा ये जो है शीत रुधिर वाले होते हैं, यानी कि ये कोल्ड ब्लड होते हैं। इनका भी शरीर का जो टेम्परेचर है वो समय के अनुसार बदलता है, और इसलिए इनका शरीर का आप लोग रंग भी देखोगे बदलता है। जैसे यहाँ पर मेढक जो है पीले कलर का दिखाई दिया है, या फिर ये जो आपका मौसम बदलेगा तो ये दूसरे कलर का हो जाएगा। छिपकली का भी आप लोग जो है रंग बदलते हुए देखते हो, गिरगिट का आप लोग जो है रंग बदलते हुए देखते हो। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे जो कि आपके जो है आते हैं उभयचर के रूप में, ठीक है। और इनके अंदर में जो है आपका श्वसन के लिए गिल्स और फेफड़े पाए जाते हैं। अगर पानी में ये रहते हैं तो गिल्स पाए जाते हैं, और जमीन पर रहते हैं तो इनमें जो आपका फेफड़ा पाया जाता है। और ये अंडे देने का काम पानी में करते हैं, क्योंकि अंडा अगर पानी में नहीं रहता है तो ये आपका जो सूख जाएगा, या फिर नमी वाले जगह पर ये दे सकते हैं अंदर की तरफ में, ठीक है। खास करके बात करें तो ये पानी में अंडे देते हैं ताकि ये इनका जो अंडा है वो सूखे नहीं, मर नहीं जाए, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा टोड, जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे दिखाया था। मेढक हो जाएगा, इसके अलावा सिलामेंडर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका सेलेमेंडर दिखाया गया है, यानी कि एक प्रकार की ये छिपकली हो गया। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे आपके जो है जल स्थल चर के, जो कि जमीन और जल दोनों में पाए जाते हैं। इसके अलावा अच्छा एक चीज मैंने छोड़ दिया था कि ये जो है आपके शीत रुधिर वाले, कहाँ चला गया, शीत रुधिर वाले होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लड होते हैं। इनका शरीर का टेम्परेचर सालों भर एक जैसा नहीं रहता है। तो इसका कारण ये भी है कि इनके शरीर में इनका जो हृदय होता है वो 3 चेम्बर वाला होता है, ठीक है। यानी कि इनमें जो है आपका जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपका जो है मिक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनको एनर्जी की कम जरूरत होती है, क्योंकि ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। अगर वार्म ब्लडेड होते तो उनको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, और इसलिए जो है जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको अलग अलग रखने की जरूरत रहती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल, कुछ जो आपके क्या बोल सकते हैं विशेषताएं थी जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण थी। एक चीज और मैं लास्ट में बताना चाहूंगा कि इनके शरीर के अंदर में जो आपका कंकाल पाया जाता है जो कि हड्डियों का बना होता है। अब चलिए हम लोग बात करते हैं अगले वर्ग के बारे में, जो कि है सरीसृप। तो चलिए हम लोग सरीसृप के बारे में जानते हैं, यानी कि रेप्टाइल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो वर्ग जो रेप्टिलिया है इसके अंतर्गत जो भी जंतु आते हैं उनमें से अधिकांश जो है स्थलचर होते हैं, यानी कि जो है वो जमीन पर रहते हैं। और इनके शरीर पर जो आपका सल पाया जाता है, इसके अलावा श्वसन जो है आपका ये फेफड़ों से करते हैं चूंकि ये जमीन पर रहते हैं। और ये भी जो है आपके शीत रुधिर वाले होते हैं, यानी कि ये भी जो है आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इनके शरीर का टेम्परेचर जो है सालों भर एक जैसा नहीं रहता है, बल्कि वो मौसम के अनुसार बदलते रहता है। और इनका भी जो हृदय होता है वो त्रिकोष्ठीय होता है, लेकिन मगरमच्छ का नहीं, ठीक है। त्रिकोष्ठीय और मगरमच्छ का कितना होता है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये आपका जो है 4 कोष्ठी होता है। जिस प्रकार से हम लोग का होता है उसी प्रकार से मगरमच्छ का होता है। बाकी अगर हम लोग बात करेंगे एम्फीबियंस का या फिर रेप्टाइल्स का, तो वो जो आपके त्रिकोष्ठी होता है। और जो पहला था
मछली वाला वो जो आपका 2 कोष्ठीय था। तो पहला का 2 कोष्ठीय, दूसरा और तीसरा जो मैंने पढ़ा है वहां पे ध्यान रखना है कि ये जो है आपके त्रिकोष्ठीय होते हैं, और चौथा पांचवा जो पढ़ाऊंगा वो आपके जो है 4 कोष्ठीय हृदय वाले होते हैं। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। और देखो इनके शरीर के ऊपर जो आपके कवच होते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये जो है आपका अंडा देते हैं, जिससे कि ये अपना प्रजनन का क्रिया कंप्लीट करते हैं। एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, सांप हो जाएगा, कछुआ हो जाएगा, छिपकली हो जाएगा और मगरमच्छ हो जाएगा, ये सब चीजें। और एक चीज मैं आपको याद दिला दूं कि जब खोल का बात बताना था तो आपको मैंने अच्छे से समझाने के लिए इस खोल को जो है समझाने के लिए कछुआ का नाम लिया था मोलस्क के अंदर में, लेकिन मोलस्क के अंदर में ये आते नहीं है, मैंने वहां पर भी बताया था और यहाँ पर मैं एक बार दोबारा बताता हूँ ताकि आपके कंफ्यूज ना हो जाओ और फिर बाद में ये ना बोलो कि आपने सर मोलस्क के अंदर में कछुआ को बताया था। तो मोलस्क के अंदर में कछुआ नहीं आता है, बल्कि वो जो आपका ये आता है कॉर्डेटा के अंदर में, वर्टिब्रेटा के अंदर में, सरीसृप के अंदर में। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि सरीसृप भी आपको समझ में आ गया है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, सांप हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपका ये गिरगिट का दिखाया हुआ है, छिपकली हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा जो आपका कछुआ का दिखाया हुआ है। तो ये सब जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं, खास करके सांप को आप लोग ध्यान रखो, ठीक है, जो रेग करके चलते हैं वो सारे जो है इसमें आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जो है आपके किसके एग्जाम्पल थे, ये आपके रेप्टाइल्स के एग्जाम्पल थे। अब चलिए हम लोग बात करते हैं आगे। आगे हम लोग बात करेंगे, 1 मिनट, चलो तो अगला जो है वर्ग वो है एविज क्लास, यानी कि जो है आपका पक्षी वर्ग। तो पक्षी वर्ग जो होते हैं वो गर्म खून वाले जंतु होते हैं, यानी कि इनका जो शरीर का टेम्परेचर रहता है वो सालों भर समान रहता है। अब जब सालों भर समान रहेगा तो उसके लिए टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए कुछ ज्यादा एनर्जी चाहिए, और ज्यादा एनर्जी चाहिए तो इनको ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखना पड़ेगा, और इसलिए इसमें जो है आपका 4 चेम्बर पाया जाता है। इनमें श्वसन जो है आपका फेफड़ों से होता है, क्योंकि ये जो आपके पानी में नहीं बल्कि जमीन पे पाए जाते हैं, खास करके ये हवा में उड़ते हैं। तो शरीर में जो है आपके इनमें पंख पाए जाते हैं, चूंकि ये उड़ने का काम करते हैं। शरीर जो होता है इनका वो सर, गर्दन, धड़, पूंछ में विभाजित होता है, और अग्र जो पाद होते हैं वो इनमें हाथ के रूप में नहीं बल्कि पंखों के रूप में रूपांतरित होते हैं। और इनमें जो इनमें नर और मादा जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि अलग अलग शरीर के अंदर में मादा जननांग और नर जननांग पाया जाता है। एग्जाम्पल में कौवा, कबूतर, मोर, तोता, ये सभी जो पक्षी हैं वो आप लोग जो है एग्जाम्पल में इनको बता सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप लोग को बहुत सारे पक्षियों को दिखाया गया है। अब जो लास्ट है वो है मैमल, यानी कि जगत मैमेलिया। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं जगत मैमेलिया के बारे में, जो कि जंतु जगत का जो लास्ट फाइलम था कॉर्डेटा, उसके अंतर्गत वर्टिब्रेटा के अंतर्गत जो है ये अंतिम यानी कि पांचवा ग्रुप कहने का मतलब कि वर्ग है, जिसका नाम है मैमेलिया, यानी कि स्तनधारी। तो ये आपका जो सबसे बड़ा वर्ग है वर्टिब्रेटा के अंदर में, और इनका जो शरीर होता है उस पे बाल होते हैं, यानी कि रोम होते हैं, और ये गर्म रुधिर वाला होता है, यानी कि गर्म रुधिर कहने का मतलब कि ये समतापी होता है। शरीर सालों भर इसका जो टेम्परेचर रहता है हर मौसम में समान रहता है। अब जब सालों भर इसका जो टेम्परेचर है वो समान है, इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो है आपका अलग अलग रखने का जरूरत होगा, और अलग अलग रखने के लिए इसमें जो आपका 4 चैम्बर हृदय के अंदर में पाया जाता है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान रखो। तीसरा विशेषता बात करते हैं। तीसरा विशेषता ये है कि इनमें जो आपका स्तन ग्रंथियां होता है, जहां से कि ये मिल्क मतलब कि ये जो है दूध को सिक्रीट करते हैं, रिलीज करते हैं। और इसके अलावा इनमें जो है बाहर में कान होता है, ये बाह्य कान बोस्ट आपका जो है पहचान करने के लिए एक विशेषता है। इसके अलावा श्वसन जो ये भी फेफड़े से करेंगे, क्योंकि ये आपके जो जमीन पे रहते हैं और ये शिशुओं को जन्म देते हैं। ये सबसे आपका जो है अच्छा इसका विशेषता हो गया। शिशुओं को जन्म दे करके उसको जो है दूध पिलाने का कार्य करते हैं स्तनधारी, ठीक है। और इनमें जो आपका आंतरिक निषेचन होता है, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जैसे कि हम लोग एम्फीबियंस के बारे में बात किए थे, जैसे कि मेढक का बात करें तो उसमें जब आपका बाह्य निषेचन होता है, तो इनमें आपका बाह्य निषेचन नहीं बल्कि आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। और इनका देखभाल जो है माँ बाप के द्वारा किया जाता है। तो ये कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट जो है आपके इनके विशेषताएं थी, जिनके आधार पर हम लोग स्तनधारियों को दूसरे जो वर्ग हैं उनसे अलग करते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो मनुष्य है, कंगारू, हाथी, बिल्ली, कुत्ता, चमगादड़, ये सब जो है कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसके अलावा मैमलिया में जो आप लोग हवेल और डॉल्फिन, इन दोनों का ही खास रूप से याद करो, क्योंकि वहां से बार बार क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जगत एनिमेलिया था ये आज कंप्लीट होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझा पाया जगत एनिमेलिया के बारे में।